Good morning, everyone. बच्चे, today we are going to start a new topic that is pie chart. आज हमें pie chart करने हैं. As you know, data handling में हमारा एक ही topic है pie chart. आपने पहले सारे के सारे बार ग्राफ करा हुआ है, हिस्टोग्राम करा हुआ है. So this is pie chart now. What is pie chart? Basically, अगर हमें pie chart को understand करना है, तो we take up example of pizza. आप pizza की example ले सकते हो. Pizza एक्चुअली पाई चार्ट क्या होता है, इसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं बिकॉज ये सर्कुलर फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो हम अगर एक पिज्जा की बात करें, तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, राइट? तो ये इतना पोर्शन लिया किसी ने, ये पिज्जा का इतना पोर्शन ले लिया, तो एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. ओके, तो जो पाई चार्ट है उसमें भी रिलेशन होता है पार्ट का और होल का. ओके, एज यू नो कि सर्कल का जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसमें भी हमें डिफरेंट पार्ट्स के एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए 360 डिग्री की हेल्प लेनी पड़ती है. मींस कंप्लीट एंगल में से हमें डिफरेंट एंगल्स को फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पिक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज. मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 पिक कर रही हूँ. This is exercise 5.2. Exercise 5.2 question 2. मैंने question 2 लिया है एक्सरसाइज का. इंटेंशनली क्वेश्चन 1 छोड़ा है बिकॉज वो इंटरप्रिटेशन है, हमें पाई चार्ट को देख के आंसर देने हैं. पहले हम पाई चार्ट बनाना सीख लेंगे, फिर हम आंसर्स दे देंगे, राइट? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ नूरजोत, आई वांट योर अटेंशन प्लीज. नूरजोत, please stop writing. Whatever you are doing, please leave it. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, rainy, winter and summer. हमें 3 seasons दिए गए हैं. कौन कौन से season दिए हैं? Summer season, rainy season and winter season. हमारे पास 3 सीजन्स की बात हुई है, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन. एंड दे आर सेइंग कि हमने 360 लोगों की वोट कास्ट करी है रिगार्डिंग कि उनको कौन सा सीजन पसंद है. ठीक है, तो जब हमने ये वोट्स कास्ट करी हैं, तो उस वोट्स का हमारा जो रिजल्ट आया है, नंबर ऑफ वोट्स क्या आई है? समर सीजन 90, रेनी सीजन 120 and winter season 150. total कितना है? 360. okay, थैंक यू. सो ये हमारे पास टोटल ऐसे वोट्स आई हैं. ओके, अब हमें क्या बोला गया है? नेक्स्ट दे आर सेइंग which season got the maximum votes. सबसे ज्यादा किस सीजन को वोट्स मिली है? शौर्य, अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीबडी टू प्लीज लुक एट द बोर्ड. ये हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं. अगर आपको आता भी है तो आप समझोगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. So writing part is not important because later on I'll be giving you time to note down the answers. First of all, listen it very carefully. So first part is which season got the maximum votes. So it is very much clear from the table itself that which season got maximum votes. Winter season got maximum votes. ठीक है, कौन से सीजन को मैक्सिमम वोट्स मिली है? विंटर सीजन को मैक्सिमम वोट्स मिली है बिकॉज विंटर सीजन में 150 लोगों ने वोट किया है उसको, रेनी को 120 और समर को 90. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. हमें हर एक सेक्टर का जो है सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है. अब दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए
लिसन एवरीवन, सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये होल, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है पूरे का। अगर मैं समर की बात करूं तो हमारे पास 90 वोट्स आई है, 90 वोट्स आई है, ठीक है। कितने में से 90 वोट्स आई हैं आपके पास? आउट ऑफ 360, 360 में से 90 वोट्स आई है हमारे पास। एंड आर कंप्लीट एंगल, जो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का है? दैट इज ऑफ 360 डिग्री का। हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 360 से। मींस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वील मेक द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बनाएंगे। आपको फ्रैक्शन बनानी आ गई, कैसे बनाना है? पार्ट ऑफ अ होल, मींस इफ इट इज 90 तो 90 आउट ऑफ 360, ठीक है। और हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसको? कंप्लीट एंगल विच इज ऑलवेज 360 डिग्री, वो तो 360 रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे 360 और 360 की कटिंग होगी, हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज आवर सेंट्रल एंगल, दिस इज हाउ वी फाइंड द सेंट्रल एंगल। नाउ सेकंड में मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रैक्शन कैसे बनेगी? 120 लोग पसंद कर रहे हैं रेनी सीजन को, ठीक है। कितने में से? 360 में से, क्योंकि टोटल 360 लोगों से पूछा गया था। और एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमारा जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का है। तो इसको कट करोगे, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है बच्चे। ऐसे जो नेक्स्ट है, हमारे पास 150 लोगों ने वोट किया है 360 लोगों में से, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 360 डिग्री से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कटिंग हो गई, हमारे पास कितना आ गया? 150 डिग्री, ओके। तो यहां तक हमने क्या किया है? हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया है। जब हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया और हाफ वर्क इज डन, ठीक है। मतलब कि हम पाई चार्ट के बहुत पास पहुंच गए हैं। नाउ वी कैन इजीली मेक द पाई चार्ट, राइट। अब हमें सेकंड पार्ट में यहाँ बोला था राइट द सेंट्रल एंगल, तो हम सेंट्रल एंगल लिख दें यहाँ पे। समर का सेंट्रल एंगल, रेनी का और विंटर का। समर का सेंट्रल एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, रेनी का सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री, और विंटर का सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री। तो ये सेंट्रल एंगल्स हमारे पास आ गए। नाउ द थर्ड पार्ट इज ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हमें क्या बनाना है? वी हैव टू मेक अ पाई चार्ट, हमें पाई चार्ट बनाना है। अब आप ध्यान से देखोगे कि हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी कंपास को एक कंफर्टेबल रेडियस के साथ ओपन कर लेना है, ठीक है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल की हमें कितना ओपन करना है? एक हमने कंफर्टेबल रेडियस लेना है, अपने कंपास को ओपन कर लेना है, इसको रख के सर्कल बना लेना। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया हुआ है पहले ही कंपास से, ठीक है। तो ये सर्कल बना लिया आपने। सर्कल बनाने के बाद आपने क्या करना है? अपना स्केल उठाना है, ठीक है। स्केल उठा के किसी भी एक रेडियस बना देना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेडियस बना, ओके फाइन। अब रेडियस बनाने के बाद आपने क्या करना है? यू विल लुक एट योर फर्स्ट एंगल। आपका फर्स्ट एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो आपने क्या करना है? आपका ये जो कंपास का ये पॉइंट होता है, आपके पास होगी ना प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का ये जो पॉइंट है, वेट, दिस पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अपने सेंटर के साथ मैच करना है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको अपने रेडियस के साथ मैच करना है, ठीक है। मैंने ऐसे रख दिया, इस पॉइंट को इसके साथ मैच किया और इसको रेडियस के साथ मैच किया, ठीक है बच्चे। अब ये लाइन 0 डिग्री की है, यहां से स्टार्ट करके हमें 90 डिग्री पे जाना है। तो मेरा 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, मींस यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब ये 90 डिग्री की मैंने क्या कर देनी है? लाइन ड्रॉ कर देनी है यहां से ऐसे। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? ओके। तो यहाँ हमने ये 90 डिग्री है हमारे, यहाँ हमने पहले 90 डिग्री लिखना है और बताना है 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चे। ओके। अब हमने जो न्यू रेडियस कौन सा बनाया था? हमने ये वाला न्यू रेडियस बनाया था, ठीक है।
ये हमने न्यू रेडियस बनाया था। अब हमारा ये पॉइंट और ये रेडियस और ये पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट को मैच कराएंगे, ये पॉइंट के साथ, ठीक है, और ये वाला जो रेडियस है इसके साथ मैच कराएंगे। मतलब हम अपनी प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये हमारी न्यू लाइन है, ये न्यू रेडियस आया ना हमारा, इसके अलॉन्ग हमें अपनी प्रोटेक्टर को मैच करना है। नाउ नेक्स्ट इज 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री आ रहा है, दिस इज योर 120 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब इसको ज्वाइन कर लोगे आप, यू ज्वाइन इट, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने, ये आपका बन गया 120 डिग्री, और आपका सीजन कौन सा आ गया, रेनी सीजन। ठीक है बच्चे, अब जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप प्रोटेक्टर से चेक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली 150 डिग्री बना होगा, ठीक है। आप इसको चेक जरूर करोगे, इसको चेक करने का पर्पस क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आपके ये एंगल्स ठीक थे। अगर ये 150 कंप्लीट आ गया मींस आपकी ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है, ओके। अगर ये नहीं आता मींस आपने यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर दी है, ओके। तो ये 150 डिग्री कौन सा आ गया, दिस इज योर विंटर सीजन, दिस इज योर विंटर सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाई चार्ट। ऐसे हम पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। अब अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप अपना हैंड रेज करोगे और आप उसके साथ साथ आप अपना बनाना शुरू कर दोगे। Yes, बच्चे, now our next question is question 3 of the same exercise 5.2. Question is draw a pie chart showing the following information. The table shows the color preferred by the group of people. कुछ लोगों का सर्वे किया गया है, उनको जो कलर पसंद है उसके बारे में टेबल बनाया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस है, एक तो कलर्स है और एक नंबर ऑफ पीपल है। So your first color is blue, second is green, third is red, fourth is yellow. Okay, ये आ गया आपका 18, 9, 6, 3 और यहाँ पे टोटल बताया हुआ है कि टोटल कितने लोगों का सर्वे किया है, 36 लोगों का टोटल सर्वे किया है, ओके। सो अभी तक हमें पता चल गया है कि अगर हमें पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल रिक्वायर्ड है। विदाउट सेंट्रल एंगल वी कैन नॉट मेक अ पाई चार्ट, हम पाई चार्ट नहीं बना सकते, तो इसलिए हमें सेंट्रल एंगल बनाना है। अंकित, आई एम वॉचिंग यू बेटा, आई एम वॉचिंग यू अंकित। सो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रांजल बत्रा, प्लीज लुक एट द बोर्ड। सो हमें सेंट्रल एंगल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम कितने लोगों को ब्लू पसंद है, 18 लोगों को। टोटल कितने लोगों का सर्वे किया है, 36 का, तो फ्रैक्शन बन गई 18/36 इनटू 360 डिग्री, बिकॉज आवर कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो फर्स्ट एंगल आपके पास 180 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैनर में नेक्स्ट 9/36 into 360 डिग्री, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री, ओके। देन थर्ड इज 6/360 into 360 डिग्री, तो ये बन गया 60 डिग्री। कितना बन गया, 60 डिग्री। Now last 3/36 into 360 डिग्री, वो कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये 4 एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब तो हमारा टास्क सिंपल हो गया, हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। कैसे बनाते हैं पाई चार्ट, उसके लिए हमें सबसे पहले एक कंफर्टेबल रेडियस के साथ क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। सर्कल बना लिया, फिर उसमें एक रेडियस हमें बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली फर्दर हमें प्रोसीड करते जाना है, ठीक है।
आप टेबल बनाओ जल्दी से, फिर हम सर्कल ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली मेक अ टेबल। यस बच्चे, अब आपने क्या किया, सबसे पहले देख लो कैसे करना है। सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपने कंपास की हेल्प से सर्कल बनाना है, हमने सर्कल बना लिया। उसके बाद हमें एक रेडियस बनाना है, राइट। ये हमारे पास रेडियस आ गया, ओके। नाउ आवर फर्स्ट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट जो है वो हमें सेंटर पे रखना है, दिस पॉइंट, और ये लाइन रेडियस के अलॉन्ग रख के 180 डिग्री का बनाना है। तो 180 डिग्री यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चे। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई 180 डिग्री, और यहाँ हम 180 डिग्री लिख देंगे, और ये हमारा क्या है, ब्लू पोर्शन, ठीक है। अब हमारी जो न्यूली बिल्ड लाइन है ये है, इसके अलॉन्ग हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, और नेक्स्ट एंगल हमारा कितने डिग्री का है, नेक्स्ट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। आपका नेक्स्ट सेक्टर बन जाएगा जो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, और कौन सा पोर्शन है, वो ग्रीन है, ठीक है। अब इस लाइन का काम खत्म हो गया। अब ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेडियस है हमारे पास। अब इसके अलावा हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे ऐसे, और हमारा जो नेक्स्ट है वो 60 डिग्री का है। तो यू कैन सी यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, दिस इज योर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा 60 डिग्री, एंड दिस इज रेड, दिस कलर इज रेड। एज आई टोल्ड यू, रिमेनिंग खुद बन जाएगा, बट यू हैव टू चेक इट कि क्या ये 30 डिग्री आ रहा है, और ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज येलो। इन दिस वे योर पाई चार्ट इज कंप्लीट, ठीक है। ऐसे आपने पाई चार्ट बनाना है, आपने इसकी आज बहुत प्रैक्टिस करनी है घर